आदमी के पास आज सब कुछ है, लेकिन जिसकी कमी है वो केवल एक ही चीज़ है, वो वक्त है। आदमी के पास समय बहुत कम है और उसका प्रयास हमेशा रहता है, उसकी सोच रहती है कि कितने कम समय में हम कोई काम अपना करें, तो कम समय में काम करें और काम बेहतर भी हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए योगाभ्यास में आज हमने एक ऐसा प्राणायाम का चुनाव किया है कि आपके पास सबसे कम समय हो, मात्र 5 मिनट हो, तो इस 5 मिनट का समय देकर और यह प्राणायाम करके आप 99% बीमारियों से बच सकते हैं। और इससे आपके शरीर में जितने सिस्टम हैं, यहाँ से लेकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर और डाइजेशन सिस्टम, उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जितने सिस्टम हैं, जितने तंत्र हैं, वो सब एक्टिवेट हो जाएं। इसके लिए हमने एक बहुत ही दिव्य प्राणायाम का चुनाव किया है और उसका नाम है कपालभाति। इससे साथियों 99% बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो जाती हैं। और इसको करने से सबसे अच्छी बात तो ये है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे हमारे त्रिदोष सम हो जाते हैं। वात पित्त कफ ये सम हो जाते हैं, और जब ये सम हो जाते हैं तो हम बिल्कुल बीमारियों से छुटकारा पा जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये दिव्य प्राणायाम कपालभाति। देखिए साथियों, कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ जाते हैं। और ध्यान हमें क्या रखना होता है कि या वज्रासन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ध्यान हमें क्या रखना होता है कि ये हमारी जो बैकबोन है, कोई भी प्राणायाम करते समय हमारी बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अन्यथा प्राणायाम करने के बाद हमें कुछ नुकसान सा लगने लगता है कि प्राणायाम मुझे नुकसान करता है, तो वो कहीं ना कहीं स्वयं की त्रुटि के कारण ऐसा होता है। बाकी प्राणायाम तो फ़ायदा ही फ़ायदा करता है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो आइए हम करते हैं कपालभाति। ये देखिए, ऐसे किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हैं आप, जो आपके उपयुक्त हो, जिससे जो आपसे बन पड़े उसमें। फिर करते क्या हैं हम, ये बैकबोन हमारी सीधी होनी चाहिए, ये ज्ञान मुद्रा में ये। अब हम करते क्या हैं, देखिए कपालभाति। सांस को गहरा अंदर भरते हैं। गहरा अंदर भरने के बाद पेट से स्ट्रोक देकर सांस को इस तरह छोड़ते हैं कि जैसे कल्पना कीजिए कि हमारे सामने कोई दीपक रखा हुआ है और हमें नाक से उसको बुझाना है। इस तरह से कपालभाति किया जाता है। तो आइए देखते हैं कपालभाति, धरती की संजीवनी, ये दिव्य प्राणायाम। गहरा सांस भरते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं, देखिए। और इसकी टाइमिंग क्या है, जो युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, वो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक इसके लगा सकते हैं। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, वो
1 मिनट में 20 से 25 और बहुत ही स्लो गति में, या जिनकी सर्जरी हुआ है जल्दी में, वो 6 महीने तक कपालभाति न करें। उसके बाद 1 वर्ष के बाद किसी भी सर्जरी होने के बाद 1 वर्ष के बाद इसको मध्यम गति से किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम कपालभाति करने का तरीका। सांस को गहरा भरते हैं, पेट पर थोड़ा फोकस कर दियो। तो साथियों, ये रहा कपालभाति। इसको हम सांस पूरा अंदर भर लेते हैं। उसके बाद में फिर स्ट्रोक लगाकर पेट से सांस को बाहर छोड़ते हैं, या कैसे नाक छिकड़ने की मुद्रा। मान लिया नाक में आपके कुछ चला गया है, तो आप कैसे उसको बाहर निकालते हैं, देखिए। इस तरह कपालभाति साथियों करना है। ये देखने में तो बहुत साधारण सा लग रहा है, लेकिन काम इसके संजीवनी जैसे हैं। हमारे गुरुदेव बाबा रामदेव तो ये कहते हैं कि धरती पर कोई भी ऐसी व्याधि नहीं है, ऐसे रोग नहीं हैं जो कपालभाति से दूर न होते हों। तो कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिससे हम इसको करते करते 99% बीमारियों से बचे रहते हैं, और अगर हमें बीमारियां होती हैं तो वो दूर हो जाती हैं। तो साथियों, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं, शरीर के हमारे सारे सिस्टम ठीक हो जाते हैं, और हम निरोगी हो जाते हैं। और हमारी संस्कृति भी यही है। हमारे ऋषियों ने सबके लिए, सभी स्वस्थ हों, यह प्रार्थना किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऑल बी हैप्पी, ऑल बी हेल्दी। इसी शुभकामना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, इस आशा के साथ कि कम से कम 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम सुबह सुबह आप लोग बराबर करेंगे, और जो करेंगे वो हमें कमेंट करके सूचित करेंगे। तो मैं मानूंगा कि बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिसने हमारे सलाह पर अमल किया है, और आरोग्य तो उसको प्राप्त ही होगा।
और प्रभु से हमारी प्रार्थना भी है कि सभी योगी हों और सभी निरोगी हों, तभी ये भारत स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत की संकल्पना पूरी होगी। तो ये धरती की संजीवनी कपालभाति आप लोग करते रहें, ये आपकी सुरक्षा कवच है। जय श्री राम।